घर के एक कोने में आप ये फैक्ट्री लगा सकते हैं तो एक दिन की आपकी बचत 5 से 6 हजार रुपए मंथली, तकरीबन 1 लाख से ज्यादा आप मुनाफा इस कारोबार से आसानी से कमा सकते हैं। अभी पाकिस्तान में चंद एक लोग ये कारोबार कर रहे हैं। अब चॉकलेट का कारोबार तकरीबन 90% जो लोग हैं पाकिस्तान में इसके बारे में जानते ही नहीं है, इसके मुनाफे के बारे में लोगों को पता ही नहीं है। तो आज इस वीडियो में इस कारोबार के मुनाफे के राज खोलने लगा हूं। आपको इस कारोबार के हवाले से मुकम्मल इसके बिजनेस आइडियाज और इसके बिजनेस सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। अगर मैं इस कारोबार को सर्दियों में अंधाधुंध पैसा कमाने वाला और दिन रात 24 घंटे सर्दी में चलने वाला सर्दियों का टॉप क्लास बिजनेस कहूं तो ये बात गलत नहीं होगी। और अगर मैं इस फैक्ट्री को साइलेंट तरीन फैक्ट्री कहूं कि इस वक्त ये मशीन चल रही है, प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन इसके चलने की वॉइस इस माइक तक भी नहीं पहुंच रही, इस कमरे के बाहर, इस घर के बाहर, इस मोहल्ले में किसी को खबर हो, ये तो दूर की बात है। और इस वक्त जो माल इस वक्त बना पड़ा है, जब ये सेल होगा 5000 पर डे की प्रॉफिट इसको बनाने वाला एक दिन में हासिल जरूर करेगा। और ये ऐसी चीज है कि किसी को भी इसकी पहचान करवाने की ही जरूरत नहीं। बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो या औरत हो या कोई स्टूडेंट हो, हर किसी ने चॉकलेट खाई है, चॉकलेट देखी है और हर कोई चॉकलेट का हर किसी की चॉकलेट फेवरेट है। आज इसके बिजनेस पे बात करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग पे बात करेंगे, सेलिंग पे बात करेंगे और फिर कुल मिला के सिर्फ 60,000 की फैक्ट्री आप कैसे लगा सकते हैं, इस पे बात करेंगे। तो वीडियो में डिटेल आपको दी जाएगी, लास्ट तक आपने हमारे साथ रहना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल चाल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सबसे पहले तो बताइएगा कि आप इस फैक्ट्री को, इस बिजनेस को, चॉकलेट के बिजनेस को बड़ा हाइप दे रहे हैं। लोग कहेंगे कि इतना बढ़ा चढ़ा के पेश कर दिया है कि उतनी हकीकत नहीं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? ये हकीकत बात इसमें यह है कि दौरे हाजिर का मैं पर्सनली ये कहता हूँ कि इस टाइम सबसे कामयाब बिजनेस आप चॉकलेट का बिजनेस अगर कहें तो वो गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है, कोई भी बिजनेस करने से पहले देखा जाता है कि वो प्रोडक्ट कैसी है, प्रोडक्ट की सिलेक्शन कैसी है, आप उसको सेल भी कर सकते हैं नहीं कर सकते। इसमें कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा कि वो पॉइंट है जिसकी वजह से आप कह सकते हैं कि लोगों को चॉकलेट की ही फैक्ट्री लगानी चाहिए। नंबर 1 ये कि चॉकलेट का बच्चों की आइटम है, गांव में बेचे, शहर में बेचे, देहात में बेचे, हर जगह पे आप सेल कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट। दूसरा, सर्दियों की हॉट फेवरेट आइटम है, बच्चे बहुत ज़्यादा और आज के दौर में बच्चे, जवान, बूढ़े हर तरह की चॉकलेट्स खाते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमने एक तो मशीनरी तैयार की है जिसके अंदर आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसकी पैकेजिंग बहुत एडवांस तरीके से तैयार की है, यानी कि अगर बच्चे खाना चाहते हैं तो 5 रुपये वाली, 10 रुपये वाली, दिल वाली शेप है, तितली की शेप है, छोटी शेप है, बच्चे जिससे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं वो पैकेजिंग भी अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं आप अपना चॉकलेट का ब्रांड बड़े शॉपिंग मॉल्स में दें, जनरल स्टोर्स पे दें, डेयरी मिल्क के लेवल की चॉकलेट बनाना चाहें, वो पैकेजिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। यानी कि यहाँ तक कि हर कैटेगरी की आप जो चॉकलेट बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। टेस्ट बहुत अच्छा है, मशीनरी फूड ग्रेड है, 304 चॉकलेट मशीनरी है। उसके बाद प्रॉपर हाइजेनिक तरीके से आप बनाएं। उसके बाद आपको पैकेजिंग का बता दिया है, फिलिंग का बता दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी बिजनेस में मुनाफा। क्या आप ये बिजनेस करना चाहते हैं, आया इसमें कोई मुनाफा भी है या जस्ट वैसे हाइप ही है? इसमें बहुत अच्छा मुनाफा है। जो 5 रुपए की आप चॉकलेट बच्चा खरीदने जाता है, अगर आप उसकी मैन्युफैक्चरिंग मुकम्मल कॉस्ट निकालते हैं 2 से 2.5 रुपये आपको वो कॉस्ट करती है। ये दिखने में बहुत आसान सी बात लगती है लेकिन ये हकीकत है। इतना से इसका जार तैयार होता है जिसके अंदर 50 से 55 पीस उसके अंदर तैयार होते हैं और तकरीबन आपको 120 से 125 रुपए में मुकम्मल पूरा जार तैयार होता है, जिसके अंदर जार का खर्चा भी शामिल है, पैकेजिंग का भी खर्चा शामिल है, यहाँ तक कि आपका लेबर, बिजली, ट्रैवलिंग सारे एक्सपेंस शामिल है। सारे एक्सपेंस डाल के आपको 120 से 25 रुपए में जार तैयार हो रहा है, 250 रुपए का मार्केट में सेल हो रहा है। इसी तरह 10 रुपए वाली की बात करें तो आपको वो 250 रुपए में मुकम्मल जार तैयार होता है, तो आपका वो तकरीबन 500 से 550 रुपए में जार सेल होता है। इसी तरह डिफरेंट पैकिंग है, आप जार की पैकिंग कर लें, प्रिंटेड पैकेज पाउच की पैकिंग कर लें या किसी तरह की और डब्बे वगैरह अपने बनवाना चाहें बना सकते हैं। सर इस बिजनेस को करने के लिए कितनी मशीनें दरकार हैं, कितनी जगह दरकार है, कितने अखराजात होंगे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। किसी भी कारोबार को करने से पहले उसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स देखे जाते हैं, मशीनरी। लोगों के जहन में यही आता है
क्योंकि फैक्ट्री है तो शायद बहुत बड़ी जगह चाहिए या कोई बड़ी हैवी मशीनें होंगी, धुएं निकल रहे होंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है। आप और मैं अभी यहाँ पे खड़े हैं, ये मशीनरी चल रही है, जितनी देर में हमारा इंटरव्यू चल रहा है इतनी देर में चॉकलेट बन के तैयार भी हो गई है, कोई आवाज़ नहीं है। सिर्फ आप देख सकते हैं इतनी सी जगह चाहिए, एक चारपाई से भी कम। घर के कोई भी आपका कोना खाली है, चारपाई की जितनी जगह हो, छोटा सा कोई रूम है, बरामदा टाइप है, सफाई करके आप ये मशीनरी लगा सकते हैं। सिर्फ एक मशीन चाहिए, इसके अंदर मुकम्मल आपकी चॉकलेट की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। उसके बाद एक लिक्विड फिलिंग मशीन होती है, उसके ज़रिए आप ऑटोमेटिक भी फिलिंग कर सकते हैं। अलबत्ता ये एक फिलर है, फूड ग्रेड है, मैनुअली इसके साथ आप अपने मोल्ड्स की फिलिंग करें, उसके बाद पैकेजिंग करें, जस्ट इतनी सी चीज़ें चाहिए। सर एक बंदे ने फैक्ट्री लगानी है, फैक्ट्री ये मशीन ख़रीदने से रॉ मटेरियल या जो मोल्ड है ख़रीदने के लिए स्टार्टिंग पे एक बंदे के पास कितने पैसे होंगे, कितने पैसे आपके पास लेके आए तो कारोबार चॉकलेट का उसका रन हो जाएगा? बिल्कुल, ये कारोबार सिर्फ और सिर्फ 1 लाख रुपए में आप मुकम्मल अपने नाम की चॉकलेट की फैक्ट्री लगा सकते हैं, जिसके अंदर आपकी ब्रांड की रजिस्ट्रेशन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, मोल्ड्स, पैकेजिंग सारी चीज़ें शामिल होंगी। मशीनरी के डिफरेंट मॉडल्स हैं, 60,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक। आप छोटी मशीनरी लेना चाहते हैं 60,000 रुपए की, उससे थोड़ी बड़ी लेना चाहते हैं 70,000 रुपए की, सिर्फ कैपेसिटी चेंज हो जाती है। किसी के अंदर 15 किलो चॉकलेट बनती है, किसी के अंदर 10,000 वाली, किसी के अंदर आप डिफरेंट तरह की चेंजेस हो जाती है, तो जो मॉडल आप चाहें ले सकते हैं। अहम बात होती है किसी भी बिजनेस की, इसके बाद रॉ मटेरियल आप ही से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा और इसके लिए रॉ मटेरियल क्या क्या है, नंबर 1 तो ये बता दीजिएगा। ठीक है। और साथ इस मशीन में ख़ास बात क्या है, चॉकलेट मेल्ट कैसे होगी और ये मशीन करती क्या है, कितनी बिजली पे चलती है, कौन सी मोटर है, इसकी स्पेसिफिकेशन भी बता दीजिएगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि हम बेसिकली हमारा आज का थीम ही ये है कि बिजनेस सीक्रेट बताना, हर चीज़ बता देना कि बिजनेस कैसे होता है। सबसे पहले ये मशीनरी है, फूड ग्रेड है। आप कोई भी फूड का काम करना चाहते हैं, टॉफ़ी, कैंडी, चॉकलेट, वॉटेवर कोई भी चीज़ है तो फूड ग्रेड होनी चाहिए। ये फूड ग्रेड है, 304 है। नीचे जो आपको पैंदा नजर आ रहा है उसके अंदर पानी है, स्टीम की मदद से हीट मिल रही है। अच्छा। आप घर के किसी भी किचन के अंदर कोई भी चीज़ बनाते हैं ना, 1 घंटा उसको बर्नर लगाएं तो अंदर वाली प्रोडक्ट का हशर नशर हो जाता है। इसी तरह ये स्टीम की मदद से है। हम 1 घंटा भी बर्नर चलाए रखें तो वो स्टीम हीट देती है। डायरेक्ट हीट देने से आपकी चॉकलेट का कलर भी चेंज हो सकता है, टेस्ट भी चेंज हो जाता है, बैक्टीरिया भी अटैक कर सकते हैं। यहाँ तक कि फूड अथॉरिटी के लाजमात के मुताबिक मशीनरी फूड ग्रेड है। उसके बाद ये चॉकलेट के स्लाइस होते हैं, ये चॉकलेट है। इसी तरह ये रजिस्टर्ड कंपनी के चॉकलेट के स्लाइस आते हैं। ये बेसिकली एक्चुअल में प्योर चॉकलेट नहीं होती, चॉकलेट बेस होती है। किसी भी चीज़ को बनाने से पहले उसके जो एक मेन पॉइंट बनाना जाता है, ये चॉकलेट बेस को इसके अंदर डाल देना है। यहाँ पे मिक्सिंग होगी। एक ही चीज़ इसमें डालते हैं या कि कुछ और जी, इसके अंदर अब हम टेस्ट को बेहतर करने के लिए डार्क चॉकलेट डालते हैं, उसके बाद वाइट चॉकलेट का स्लाइस है। अलबत्ता आप टेस्ट और ज़्यादा अच्छा करना चाह रहे हैं, थोड़ी सी शाइनिंग लाना चाह रहे हैं, आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स का जो चूरा मिलता है, बिस्किट्स का जो चूरा पाउडर है, वो आप डाल के टेस्ट को अपने हिसाब से मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ये रजिस्टर्ड कंपनी की बेस है, आप यहाँ पे डालेंगे फूड ग्रेड, स्टीम के अंदर ये मेल्ट भी होगी। ये साइकिल जो चल रहा है ये इसका अच्छी तरह पेस्ट बनाएगा, मिक्सिंग अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप इसकी फिलिंग करके काम कर सकते हैं। अक्सर कुछ लोग ये भी कहते हैं ये तो शायद मिक्सिंग कर रही है, फिलिंग कर रहे हैं, घर के पतीले में जाके कर सकते हैं। वहाँ पे ये होता है, एक तो स्टीम वाला सिस्टम नहीं होता, दूसरा प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होती। यहाँ पे हमने इसके आरपीएम सेट किए हुए हैं, घर जाके बनाते भी पतीले में तो हलवा बन जाता है। सर एक तो बताइएगा इसमें मोटर कौन सी लगी हुई है, कितने एम्पेयर पे चलती है? मोटर इसमें 1/4 HP से भी कम होती है। हमारी जितनी भी बड़ी मशीनरी होते हैं ना, इन्वर्टर लगा होता है, सिंगल फेज है। आप जितना आपके एक एनर्जी सेवर बिजली लेता है, यकीन जाने उससे भी कम लेता है। कोई आवाज़ नहीं है, कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, जस्ट ये साइकिल घूम रहा है। मशीनरी का तो आप यूँ समझे कि बिजली का तो ना होने वाला खर्चा है। अच्छा कोई सर, आवाज़ चौथी चीज़ है कि आपकी जो पैकिंग है, कितने रुपए वाली पैकिंग है? चॉकलेट कितने रुपए वाली है? 5 रुपए वाली है, 10 रुपए वाली है या इससे भी बड़ी है? और पैकिंग कितने तरह की आपके पास है? हमारे पास पैकिंग तकरीबन 3 से 4 तरह की है, क्योंकि मुख्तलिफ लोग हमारे पास सीखने आते हैं। वो कहते हैं हमने गांव में काम करना है, गांव के बैकवर्ड एरिया में 5 रुपए वाली, 10 रुपए वाली छोटी जार की पैकिंग चलती है। आप जार की पैकिंग करना चाहें, जार की पैकिंग भी कर सकते हैं। अगर आप अपने नाम का डब्बा प्रिंट करवाना चाहें, जिसके अंदर वो विंडो भी लगी होती है, अपने नाम का ट्रेडमार्क करवा के आप डब्बे वाली पैकिंग भी कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट पाउच की पैकिंग होती है,
जिसके अंदर बहुत जो है ना प्रिंटेड रैपर, शाइनिंग रैपर, उसके अंदर भी प्रॉपर वायर लगा के 3 से 4 तरह की पैकेजिंग है। अगर आप ये फैक्ट्री लगा सकते हैं तो ये नहीं होगा कि जस्ट आप गांव में ही सेल करेंगे। आप जिस एरिया में जिस क्वालिटी की, जिस लेवल की आपकी डिमांड है, उस लेवल की चॉकलेट और पैकेजिंग आप बना सकते हैं। सर मैंने पहले भी ये क्वेश्चन किया, बंदा एक दफ़ा आपसे मटेरियल ख़रीद लेता है पाकिस्तान के किसी कोने से, पेशावर से, कराची से, पंजाब के देही इलाकों से या दीगर इलाकों से, बाद उसको ये मटेरियल कहाँ से अवेलेबल होगा, आप दे सकते हैं, इसका क्या स्ट्रेटेजी होगी? इसके रॉ मटेरियल की हमारी अपनी कंपनीज है, हम मशीनरी भी देते हैं, स्टार्टिंग में आपको रॉ मटेरियल भी देते हैं, और ये रॉ मटेरियल आप जब तक आपका काम चलता रहेगा, यानी कि लाइफ टाइम ये रॉ मटेरियल मिलेगा। मेड इन पाकिस्तान सारी चीज़ें हैं, ऐसा नहीं होगा कि माल ख़त्म हो गया है। जो भी है लाइफ टाइम, आप अफगानिस्तान बैठे हैं, KPK में है, कोहाट में, जहाँ मर्जी है, कराची में भी है, हमारी प्रॉपर एक सर्विसेज है, कंपनी है। जितना रॉ मटेरियल आप चाहें आप काम शुरू कर लें। आपको माल चाहिए बिल्टी के ज़रिए, ट्रक अड्डों के ज़रिए, रेगुलर हर रोज़ हमारा पाकिस्तान के डिफरेंट शहरों में सामान जाता है, तो घर बैठे आपको सामान सारा पहुंच जाएगा। कोई भी चीज़ आसान अल्फाज में लास्ट पे डीपली बता दीजिएगा कि एक बंदा 1 लाख से शुरू करने वाले कारोबार से पहले महीने कितने रुपए मुनाफा कमा सकता है? मैं कोई बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा और करनी भी नहीं चाहिए। हकीकत यह है कि आपको बताया है कि इसकी पूरी कैलकुलेशन मैंने 1-1 रुपए की निकाली है। आप एक दिन में जस्ट 10 दुकानदारों के पास, तो एक नॉर्मल बंदा भी जा सकता है, 10 दुकानदारों के पास जाते हैं और हर दुकानदार जो है ना तकरीबन दर्जन माल आसानी से रख लेता है। ऐसा नहीं होता कोई 1 जार रख लिया, 2 जार रख लिया। एक दिन के अंदर आप 5 से 7-8 हज़ार रुपये की दिहाड़ी लगा सकते हैं आप, यानी कि 1 लाख रुपए में ये मुकम्मल पूरी फैक्ट्री लगाते हैं। तो ये तकरीबन आप विद इन 1 मंथ जितना आपने यानी इसमें इन्वेस्ट किया है, पहले ही महीने आपके वो पैसे रिकवर हो जाते हैं और आप यकीनन उससे ज़्यादा इससे मुनाफा कमा सकते हैं। हर महीने आपके कहने का मतलब है कि सेटअप रन होने के बाद हर महीने 1.5 से 2 लाख कमाना बहुत आसानी से कमा सकता है। ये बिल्कुल रफ कैलकुलेशन आपको बताई है कि एक दिन में 10 दुकानदारों के पास जाता है या जो भी है, आप आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपया सारे एक्सपेंस निकाल के मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि कोई मुश्किल काम नहीं है। पैकेजिंग आपने अपनी मर्जी की देनी है, जो लोग डिमांड करते हैं वो पैकेजिंग बनाए, वो ब्रांड बनाए और आप अपनी चॉकलेट का अपना ब्रांड लगा सकते हैं। सर लास्ट पे नाम, लोकेशन, एड्रेस बता दीजिएगा, कहाँ आना होगा, कैसे मिलेगी, सीखने के लिए क्या तरीकाकार है? जी, मेरा नाम एहतशाम केमिस्ट है और हमारी कंपनी का नाम आप देख सकते हैं, लोगो पीछे लगा हुआ है, रिजवान फैक्ट्री वाला प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। लाहौर में हमारा ऑफिस है, बिल्डिंग नंबर 6C, नियर मॉडल बाजार, बड़े ग्राउंड के पास है, शेरशाह कॉलोनी, रायवन रोड, लाहौर में मेरा ऑफिस है। आप इतवार वाले दिन आएंगे तो इतवार वाले दिन प्रॉपर यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन होता है, लाइव प्रैक्टिकल आपको सेशन दिया जाता है, ये कारोबार करना सिखाए जाते हैं। अगर आप नॉर्मल डेज में भी मशीनरी विजिट करना चाहें, कारोबार करना चाहें, रॉ मटेरियल लेना चाहें, मुलाकात करना चाहें, सुबह 9 से शाम 7 बजे तक आप तशरीफ़ ला सकते हैं। लाहौर सेंटर का CEO मैं हूं, मैं यहाँ पे मौजूद होता हूं, मेरी प्रॉपर पूरी टीम है। तो हमारी जो ऑफिस का नंबर है वो 0347 480 680 8। आप इस नंबर पे रब्ता करके जब मर्जी आएँ, विजिट करें और अपना कारोबार शुरू करें। जी विवाद, बहुत शुक्रिया जी सर, आपका भी बहुत शुक्रिया, कीमती टाइम दिया। जी विवाद, अगर आप ये कारोबार करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं, जॉब होल्डर हैं, पार्ट टाइम पे कर सकते हैं, बिल्कुल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो इस वक्त आप यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल कर रहे हैं, डिग्री कर रहे हैं, तो खुदारा अभी से अपना टाइम निकालिए, किसी छोटी मोटी प्रोडक्ट को उठाइए, बेचना सीखिए, कारोबार में कदम रखिए, क्योंकि जब आप डिग्री से फारग होंगे तो महज कागज़ का एक टुकड़ा आपके हाथ में होगा और आप बेरोजगार कंसीडर होंगे। जब आपके पास कोई स्किल होगा, कारोबार होगा, कारोबार करने का सलीका तरीका होगा, तो आप डिग्री से पहले ही अपने कदम पे, अपने पाँव पे खड़े होंगे। अपने मेज़बान हाफिज़ इकराम को दे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा अच्छी वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।